महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी जानते हैं? आइए मैं बताती हूँ। पर सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ये सब कुछ 5000 साल पहले की घटना है। तो पहले हम आइए जानते हैं कि व्यूह क्या होता है। जब भी युद्ध लड़ा जाता था, पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए, या यूं कहें कि सेना की स्थापना कैसे की जाए। व्यूह विशेष की रचना करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता था कि सेना का फैलाव कैसा हो, अलग अलग सेना विभागों का बंटवारा कैसा हो, यानी हर एक स्थान पर कौन सा विभाग कितने लोगों के साथ स्थित हो, कौन कौन से सेना नायक किन किन मुख्य स्थानों पर खड़े रहकर सैन्य संचालन करे वगैरह। इन सब बातों को खूब सोच विचार कर आक्रमण और बचाव की रणनीति बनाई जाती थी। बाहुबली मूवी में आपने कुछ व्यूह देखे होंगे। अटैक के भी और बचाव के लिए भी व्यूह की रचना की जाती थी। ये है क्रॉन्च व्यू। तो आसमान से देखने पर क्रॉन्च पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देते थे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको आकाश से देखना होगा। यदि कोई देख भी ले तो ये चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। इस व्यू को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा अगर इस युद्ध के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है, तो भी ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है। यानी एक सैनिक अगर मारा गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा सैनिक अगले ही सेकंड में मौजूद होगा, क्योंकि सैनिकों की पहली वाली लाइन घूमती रहती है। चक्रव्यूह की रचना में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति होती थी। पहले पंक्ति में ऐसे सैनिकों को रखा जाता था जिन्हें युद्ध कौशल की उतनी जानकारी नहीं थी। अगर पहली पंक्ति में कोई विरोधी दल का सैनिक या योद्धा किसी को मारकर अंदर घुस भी जाए तो उस सैनिक का स्थान तुरंत कोई दूसरा सैनिक ले लेता था। हर अगली पंक्ति में पहले से ज्यादा कौशलपूर्ण योद्धा होते थे और योद्धाओं की संख्या बढ़ती जाती थी। इस तरह चक्रव्यूह हर अगले चरण में पहले से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली होता जाता था। चक्रव्यूह के अंतिम एवं 7वें पंक्ति में सबसे बलशाली एवं ताकतवर योद्धा उपस्थित होते थे, ताकि अगर कोई 7वीं पंक्ति तक आ भी जाता है तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। चक्रव्यूह एक बहुत ही फेमस और बहुत ही खतरनाक व्यू है, जिसे रचना कोई आम बात नहीं। जरा सोचिए कि कितना बुद्धिमान और कितना बड़ा जीनियस होगा वो शख्स जिसने इसका आविष्कार किया होगा। ऐसा व्यू ना तो पहले कभी बन पाया था और ना ही अब कभी बन पाएगा। आपका क्या कहना है 5000 साल पुरानी इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में? हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।